नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे विरोध की। विरोध वो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हाथ पर काली पट्टी बांध कर रहे हैं। आज पूरा देश ईद उल फितर का त्योहार मना रहा है। लोगों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी, लेकिन कुछ जगहों पर लोगों ने सरकार के फैसले के प्रति नाराजगी जताई। उस फैसले पर नाराजगी थी जिसके बारे में अभी उन्हें कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं है। दरअसल भोपाल में कई मुस्लिम धर्मावलंबी बाह पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंची। वो वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे थे। मोती मस्जिद में भी वक्फ बोर्ड की जायदाद की हिफाजत के लिए दुआ पढ़ी गई। एक तरफ तो कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया, नाराजगी जताई, लेकिन दूसरी तरफ 40 लाख मुस्लिम परिवारों ने पीएम द्वारा दी गई सौगात मोदी किट का खुली बाहों से स्वागत किया। अब इस विरोध पर ऑल इंडिया सूफी सज्जादान शीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नजरुद्दीन चिश्ती ने पीएम मोदी का आभार जताया और चिश्ती ने वक्फ बोर्ड में संशोधन की मांग की है। साथ ही वक्फ बोर्ड में संशोधन के फायदे भी गिनाए। अब इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। इस मामले पर कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। पहले आपको वो प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं, उसके बाद कुछ हमारे मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे। सुनिए प्रतिक्रिया। सभी लोगों ने उस पर विरोध अपना दर्ज किया था और काली पट्टी बांध करके ईद उल फितर के मौके पे बहुत सी जगह मैसेज सर्कुलेट नहीं हो पाया, लेकिन जो लोगों ने काली पट्टी बांधी है उन लोगों ने भी, जो नहीं बांध पाए सभी लोग इस वक्फ बिल के मुखालफत में हैं, क्योंकि ये बिल हमारे हकों को, हमारे 40 करोड़ मुस्लिम समाज के लोगों को हकों को छीनने का है। तो इसलिए हम मजबूती के साथ इस बिल के विरोध करेंगे। हम लोग सब सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। हमारी भी दीपावली आती है, हमारी भी होली आती है, हमारी भी रक्षाबंधन आती है, हमारे भी 30 त्यौहार आते हैं जिनको कि हम लोग मनाते हैं। आज ईद का त्यौहार है, सब लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। पर मुझे आज बड़ा दुख हुआ कि भोपाल के ईदगाह हिल मस्जिद के ऊपर नमाज के बाद जिस प्रकार से हाथ में काली पट्टी बांधी और फिलिस्तीन की तख्ती लेकर उसका समर्थन करने का जो काम कतिपय मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मुसलमान नहीं हो सकते। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारे के ऊपर कर रहे हैं। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। देखिए, वक्फ के कानून को बिना पढ़े हुए केवल जज्बाती माहौल बनाने के लिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन इस देश को तोड़ने की मानसिकता का परिचायक है। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकवादी अटैक किया था। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। आप काली पट्टी उस समय नहीं बांधते जब बंबई में आतंकवादी हमला होता है। मुझे आश्चर्य होता है, पर यह सब उसी मानसिकता का परिचायक है जो कांग्रेस की है, ओवैसी की है। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनको अधिकार है, करें, कोई इश्यू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है, भारत सरकार, कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। सभी लोगों ने उस पर विरोध तो 2 अप्रैल को संसद में सरकार वक्फ बोर्ड पर संशोधन को लेकर बिल पेश कर सकती है। इससे पहले ही इस मामले को लेकर मुद्दा गर्म हो चुका है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कुछ जगहों पर इस संशोधन का समर्थन किया जा रहा है तो कुछ जगहों पर विरोध भी किया जा रहा है। सपा सांसद देखा आपने, सुना आपने जिस तरीके से विरोध कर रहे थे, कुछ जगहों पर इस बात का समर्थन भी किया जा रहा है।
इस पर ज्यादा चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं मैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा नेता डीपी यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन जी से मैं करूंगा। आनंद जी, जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है इस मामले को लेकर, सपा सांसद को भी आपको सुनवा रहे थे, किस तरीके से वो विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है कि मस्जिद छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे? ऐसी अफवाह कहाँ से उड़ रही है? आनंद जी, आनंद जी सुन पा रहे हैं? आनंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है आनंद जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या वो दुरुस्त करके जल्दी से मैं आपके पास आता हूं। डीपी यादव जी की ओर बढ़ता हूं मैं। यादव साहब, आपसे समझना चाहूंगा, सपा की तरफ से हो हल्ला हो रहा है जिस बारे में अभी तक पूरे तरीके से स्पष्टता नहीं आई है, संशोधन बिल में क्या क्या प्रावधान होंगे उसको लेकर पूरी जानकारी नहीं है, तो ये हवा कहां से बन रही कि जमीनें छीन ली जाएंगी, मस्जिदें छीन ली जाएंगी? ऐसा कहां लिखा है साहब? डीपी यादव जी, मेरा सवाल आपसे था। डीपी यादव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अरे भाई, चलिए, कुछ तकनीकी समस्या हो गई, उसको दुरुस्त करके जल्दी से आपके पास आता हूं मैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी मैं जरा प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अजय जी, ये माहौल बनाया जा रहा है, संशोधन बिल अभी 2 अप्रैल को हो सकता है सदन में पेश किया जाए, लेकिन उससे पहले इस बात का विरोध जिन लोगों के लिए, जिन समुदाय के लिए इस बिल में संशोधन की बात कही जा रही है, उसी समुदाय के लोग हाथ में काली पट्टी बांधकर अपने पवित्र त्योहार के दिन इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अजय जी, अजय जी सुन पा रहे हैं? हेलो अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो, लगता है कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। हालांकि ये जो मुद्दा है अब ये काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है और ये मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा का विषय है और ये मुद्दा भी काफी ज्यादा जरूरी है, इस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देश भर में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर ये जो विरोध देखने को मिल रहा है, ये विरोध आखिर कब थमेगा? और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं आखिर किस मंशा से विरोध कर रहे हैं? क्योंकि जो बिल है, जो कानून में परिवर्तन किए जाने हैं, वो उन्हीं की भलाई के लिए है। बावजूद इसके किस बात से नाराजगी है सरकार से, किस बात से नाराजगी है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन से, और किस बात से नाराजगी है तमाम चीजों से, उस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान कुछ ही देर में जुड़ेंगे भी वक्फ बोर्ड संशोधन पर, जिसको लेकर बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा है। इसको लेकर मुद्दा भी बनाया जा रहा है। एक धड़ा है जो इस बिल का, इस संशोधन का पक्षधर है, समर्थन करता है, और दूसरा धड़ा इसका विरोध कर रहा है। तमाम सारी लिस्ट हैं, तमाम सारे नाम हैं। हमारे मेहमान जुड़े हुए थे, हमने तारुफ करा दिया था आपका। और सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आनंद जी, ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, अभी 2 अप्रैल को हो सकता है सदन में इस बिल को लेकर पेश किया जाए, लेकिन उससे पहले इसका विरोध होने लगा है। वो समुदाय जिसके पक्ष में ये बिल लाया जा रहा है, ये संशोधन किया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है, उस वही समुदाय इस बिल का, इस संशोधन का विरोध कर रहा है। क्या समझते हैं सर आप? देखिए, माइनॉरिटी में हर माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को अपना अधिकार संविधान में दिया हुआ है और उस संविधान के तहत ही ये जो भी कानून बनाया गया है वक्फ बोर्ड का, वो उसके अंतर्गत आता है। तो उसको आपको, सरकार को छेड़ने का मतलब क्या? क्या सरकार के पास और कोई काम नहीं है? क्या सरकार के पास और बहुत सारे बिलों की जो लिस्ट है वो बाकी नहीं है? तो ये सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए सरकार क्यों कर रही है? और ये क्या बताना चाहती है वक्फ बोर्ड में? वक्फ बोर्ड में भी जो जमीनें दान में दी जाती है उसका उपयोग वो मदरसे, शमशान या अपने मस्जिद बनाने के लिए करते हैं, मतलब उसका भी सदुपयोग ही करते हैं। माफ कीजिएगा जैन साहब, मैं बड़े निवेदन से आपको बीच में रोक रहा हूँ। आनंद जी, बड़े निवेदन से मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन आप बुद्धिजीवी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, ये जानकारी होगी आपके पास।
जमीन के मामले में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, उसके बाद सेना के पास है और उसके पास वक्फ बोर्ड के पास है सबसे ज्यादा जमीन। तो क्या सरकार को इस ओर ध्यान देना नहीं चाहिए? आप कह रहे हैं कि और भी सारे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए संशोधन में। भाई साहब, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह है। आपको मालूम है मंदिरों के पास कितनी जमीनें हैं? मंदिर ट्रस्टों के पास हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा जमीनें हैं। क्या सरकार को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? लेकिन जिस बिल की बात हो रही है और जिस संशोधन की बात हो रही है आनंद जी, और जिस संशोधन और जिस बदलाव की बात हो रही है, क्या मतलब है? नहीं, संशोधन क्यों करना चाहते हैं आप? क्यों करना चाहते हैं? आपके पास दूसरे भी बहुत सारे बिल बाकी हैं। आप बेरोजगारी के बिल, बेरोजगारी की बात करिए, महंगाई की बात करिए, महिला उत्पीड़न की बात करिए, बहुत सारे पेंडिंग बिल आपके पास आपके सांसद में है। आप मुस्लिमों को टारगेट करके ही क्यों तो सरकार के इस फैसले का स्वागत नहीं करते आप साहब? हिंदुओं, आनंद जी, कांग्रेस पार्टी सरकार के इस फैसले का स्वागत नहीं करती। नहीं, संविधान में जो अधिकार वक्फ बोर्ड को मुस्लिमों ने को दिया हुआ है, उसको सरकार क्यों बदलना चाहती है? सरकार की नीयत क्या है? सरकार की मंशा क्या है? वो तो वो बताए। हम संशोधन करना चाहते हैं, पर इससे आम मुसलमानों को जमीनें, हक तो उनका ही है। वक्फ बोर्ड अगर उनका है तो हक तो उनका ही है। तो उस जमीनों का सरकार लेके क्या करने वाली है? उसका फायदा किसको देने वाली है? ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए ना सब चीजों में। आप एक अचानक से बिल ला रहे हैं और आपने रख दिया कि हम तो टारगेटेड 2 अप्रैल तक हम सांसद में इसको पास कर देंगे। ऐसे ही आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में कर रहा, जैसे ही आपने किसानों के काले कानून में किया। तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आपको आधे से ज्यादा बिल तो आप अध्यादेश लाकर पास कर रहे हैं। तो आप लोगों को भरोसे में, कॉन्फिडेंस में आनंद जी क्यों नहीं करना चाहते हैं? यहाँ आपकी नीयत सरकार की साफ दिखती है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपने को तुष्टीकरण की राजनीति करना है और उन हिंदुओं को खुश करना है। ये एक सीधी सीधी स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की है, जो पिछले कई समय से ये कर रही है। लेकिन आनंद जी, आप जैसे कि कह रहे हैं, दूसरी तरफ जो अजमेर दरगाह के उत्तराधिकारी हैं नजरुद्दीन चिश्ती जी, वो तो इस बिल का, इस संशोधन का समर्थन कर रहे हैं। अगर दिक्कत होती तो पूरे मुस्लिम समुदाय को होती। वो कोई नहीं, तो ये वो मुसलमानों के कोई रहनुमा थोड़ी है पूरे हिंदुस्तान के। लेकिन वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं ना साहब। अगर मुसलमानों के हक की बात होगी, जैन साहब लेट मी कंप्लीट। अगर मुसलमानों के हक की बात होगी, अगर मुसलमानों के हक की बात होगी तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो चिश्ती साहब देंगे, क्योंकि उनको कानून के बारे, मुस्लिम लॉ के बारे में ज्यादा पता है। चलिए ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। ठीक है, आऊंगा आनंद जी, मैं आऊंगा आपके पास। डीपी यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए सपा नेता हैं। डीपी यादव जी, आपसे समझना चाहेंगे, सपा सांसद हैं, विरोध कर रहे हैं इस बात का जो संशोधन होने वाला है। 2 धड़े हैं, पहला धड़ा समर्थन कर रहा है संशोधन का, दूसरा धड़ा विरोध कर रहा है। विरोध किस बात का हो रहा है, आप समझाइए सर। जी देखिए, निश्चित रूप से ये जो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के हित में नहीं है। अभी तो ये बहाना है। इसी बिल के आधार पर आगे आगे आप देखिएगा, सरकार जो है तमाम जो जमीनें हैं उनको अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम करेगी। उसके बाद आप देखिएगा कि रेलवे की जमीनें हैं, मिलिट्री की जमीनें हैं, और भी देश में तमाम विभागों के पास जमीनें हैं, जिनके ऊपर सरकार के पूंजीपति मित्रों की डीपी यादव जी, सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई कि कहां जमीनें छीन ली जा रही हैं, कहां मस्जिदें छीन ली जा रही, कहां लिखा है ऐसा? जिस बारे में, संशोधन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है और सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है, काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन करो, इस बात का विरोध करो कि संशोधन ना हो पाए। तो आखिर सरकार किस मंशा से ला रही है इस बिल को? पूरा इसको रखना चाहिए संसद में, पूरा इस बिल को 2 अप्रैल को स्पष्ट हो जाएगा ना साहब। संभावना ये है कि 2 अप्रैल को सदन में इसको लेकर संशोधन बिल पेश किया जाएगा। उससे पहले ही विरोध होने लगा है। जानकारी तो पूरी है ही नहीं, उससे पहले विरोध होने लगा है। हाँ, नहीं, जितनी जानकारी, देखिए इसी तरह से आपको, हमें याद होगा, जानकारी में कहां लिखा हुआ है एक पर्चा, एक भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन मुझे दिखाइए जहां सरकार की तरफ से ये कहा होगा कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, जमीनें छीन ली जाएंगी वक्फ बोर्ड की।
फिर तो इस बिल पर आपको बहस नहीं करनी चाहिए जब संसद में पेश हो जाता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं साहब, आपके नेता, आपके सांसद ने इसका विरोध दिया है। डीपी यादव जी, आपके नेता, आपके सांसद इसका विरोध कर रहे हैं साहब। मैं तो सवाल आपसे कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप सपा पार्टी को। देखिए जो इस बिल के मूल में छिपा हुआ है, जो इस बिल की मंशा है, वो यही है कि सरकार जितनी जमीनें हैं वो अपने पूंजीपति मित्रों को देना चाहती है। मेन तो ये है सरकार का। अब आपने देखा होगा, हमने देखा कि जिस प्रकार से कोरोना काल के दौरान सरकार ने 3 कृषि कानून ला करके किसानों को ठगने का काम किया था, उनको जो है कहीं ना कहीं उनके साथ जो है एक धोखाधड़ी का काम किया था। तो उस बिल का क्या हुआ? सरकार को वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा है? तो सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है जिससे फिर बाद में उसको थूक के चाटना पड़े? मेन बात तो ये है, इसकी कोई जरूरत नहीं है इस बिल की। जो जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार कोई ना कोई ऐसा काम करती है जिससे मूलभूत मुद्दों से ध्यान हट जाए। स्वास्थ्य, शिक्षा और जो पढ़ाई लिखाई है, कानून व्यवस्था, उस पर लोग ध्यान न दें। इस तरह की बातों में लोग ध्यान देने लगे, ऐसी बहस छिड़ जाए। अगर इस तरह से काम न की होती सरकार तो आज हम इस बहस को नहीं कर रहे होते। शिक्षा के मुद्दे पर बहस ठीक है यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, तमाम जो वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन की बात सरकार करती है, इससे इतर क्योंकि जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, ये आप कह रहे हैं। पक्ष की अपने तर्क हैं, पक्ष कह रहा है कि किसी का भी हक नहीं छीना जा रहा है, अपने अपने तर्क है। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपने तर्क रखने के लिए। डीपी यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर, जो सरकार संशोधन की बात कर रही है, इसको लेकर अब कुछ जगहों पर कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है तो कुछ इस बिल के समर्थन में है। अब देखने वाली बात यह है कि यह बिल संसद में कब पेश किया जाता है और इस बिल को पेश करने के बाद क्या फैसला होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।